IC-814 शो पर टेररिस्ट के असल नाम के बजाय हिंदू नामों के इस्तेमाल पर छिड़े विवाद के बाद नेटफ्लिक्स ने शो के डिस्क्लेमर में IC-814 के रियल हाईजैकर्स के असली नाम अपडेट कर दिए हैं। पर क्या थी IC-814 हाईजैक की पूरी कहानी, आइए समझते हैं। अब बात करेंगे IC-814 हाईजैक की पूरी कहानी। 24 दिसंबर 1999 का दिन था। उस दिन काठमांडू से दिल्ली के लिए इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 ने उड़ान भरी। क्रिसमस ईद का दिन था। इस विमान में 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर खुश थे। ये एक आम सी उड़ान लग रही थी, जैसे कोई भी दूसरी फ्लाइट होती है। लेकिन उस दिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी और नेपाल की सीमा पार की, कुछ ही समय बाद 4 हथियारबंद आतंकवादी अचानक विमान के अंदर खड़े हो गए। ये चारों आतंकवादी घातक इरादों के साथ आए थे। उन्होंने तुरंत विमान के कंट्रोल को अपने हाथों में ले लिया। विमान में अफरा तफरी मच गई। यात्री घबरा गए। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उनके मन में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? आतंकवादियों ने घोषणा की कि उन्होंने विमान का अपहरण कर लिया है और उनकी मांगे बहुत साफ थी। भारत सरकार को उनके साथियों जो भारतीय जेलों में बंद थे, उन्हें तुरंत रिहा करना होगा। ये कोई साधारण अपहरण नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई। पहली कोशिश में विमान को अमृतसर में उतारने का प्रयास किया गया, लेकिन आतंकवादियों ने साफ मना कर दिया। उनकी मांगे पूरी न होने पर उन्होंने विमान को पाकिस्तान के लाहौर ले जाने का फैसला किया। लाहौर में उन्हें विमान में ईंधन भरने की अनुमति दी गई, लेकिन पाकिस्तान ने इस मामले में ज्यादा हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अब आतंकवादियों का अगला गंतव्य था दुबई। दुबई पहुंचने पर यात्रियों को उम्मीद थी कि शायद यहां उनकी मुक्ति हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुबई में एक दर्दनाक घटना हुई। आतंकवादियों ने एक भारतीय यात्री रुपिन कात्याल की हत्या कर दी। रुपिन की हत्या ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया और हालात और भी गंभीर हो गए। ये घटना एक कड़ा संदेश था। आतंकवादी अपने इरादों में बहुत सख्त थे और उनके हाथों में यात्रियों की जान दांव पर लगी हुई थी। इसके बाद विमान को अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया, जो उस समय तालिबान के नियंत्रण में था। कंधार पहुंचते ही स्थिति और भी जटिल हो गई। तालिबान ने साफ किया कि वो सिर्फ मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे, लेकिन विमान को लंबे समय तक वहां रोकने की अनुमति नहीं देंगे। इस बीच भारत सरकार ने तत्काल एक विशेष वार्ता टीम को कंधार भेजा ताकि आतंकवादियों से बातचीत की जा सके। कंधार में भारतीय वार्ताकारों के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी थी। तालिबान का दबाव था और आतंकवादी हर पल अपने मकसद के करीब पहुंचते जा रहे थे। भारतीय टीम ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन स्थिति इतनी पेचीदा थी कि जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि बिना किसी रियायत के यात्रियों को छुड़ाना मुश्किल है। लगभग एक हफ्ते तक लगातार बातचीत चलती रही। हर दिन के साथ यात्रियों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ती जा रही थी। अंत में भारत सरकार ने 3 खूंखार आतंकवादियों मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और उमर सईद शेख को रिहा करने का कठिन निर्णय लिया। 31 दिसंबर 1999 को इन आतंकवादियों की रिहाई के बाद ही विमान के यात्रियों को मुक्त किया गया।